नेहा ने आज सुबह अलार्म बजने से पहले ही अपनी आंखें खोल ली थी। ये कोई आम सुबह नहीं थी। यह उसकी जिंदगी का नया मोड़ था। नया शहर, नई नौकरी और सबसे बड़ी बात, खुद से किया गया एक वादा कि अब वह सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जिएगी। मुंबई की भीड़, ट्रैफिक और बारिश के बीच नेहा की आंखों में चमक थी। उसके सूटकेस में कपड़े भले थोड़े थे, लेकिन उसके दिल में ढेर सारी उम्मीदें भरी थी। ऑफिस की पहली सुबह कुछ घबराहट भरी थी। सीढ़ियों से ऊपर जाते वक्त उसने खुद को शीशे में देखा। हल्का सा काजल, नीली कुर्ती और गले में उसका वही पेंडेंट जो माँ ने पहली सैलरी से खरीद कर दिया था। तू कर सकती है नेहा, उसने खुद से फुसफुसाकर खुद को ही हिम्मत देते हुए कहा। ऑफिस का माहौल नया था, लेकिन चाय की खुशबू जानी पहचानी सी लगी। उसने चाय पीकर अपना काम शुरू करने के बारे में सोचा, तभी सामने से कोई तेजी से गुजरा। सफेद शर्ट, काले फ्रेम का चश्मा और हाथ में कॉफी मग। एक्सक्यूज मी, उसने मुस्कुराकर कहा और बिना रुके चला गया। उस लड़के की वो पहली झलक नेहा को अच्छी लगी। नेहा ने बस इतना सोचा, काफी कॉन्फिडेंट है। नाम क्या होगा इसका? नेहा का पहला दिन ट्रेनिंग में गुजरा। दोपहर में उसने अकेले ही कैफेटेरिया में खाना खाया, लेकिन फिर भी उसे खुद पर गर्व था कि पहली बार किसी नई जगह पर वो अकेली थी। लेकिन डर नहीं था, उम्मीद थी। शाम को ऑफिस से लौटते वक्त बारिश की कुछ बूंदें चेहरे से टकराई। उसने छाता बंद कर लिया और उन बूंदों को जीने लगी। शायद यही से शुरुआत होगी उसकी नई जिंदगी की, जिसे अभी वो खुद लिखने वाली है। नेहा ने ऑफिस के पहले हफ्ते में खुद को काफी हद तक सेट कर लिया था। टीम के लोग अच्छे थे, मगर वो अब तक किसी से ज्यादा घुली मिली नहीं थी। शायद इसीलिए कि उसका ध्यान सिर्फ काम पर था और कहीं न कहीं उस अजनबी चेहरे पर भी, जो पहले दिन मुस्कुराकर निकला था। उस लड़के का नाम था विवान मल्होत्रा, मार्केटिंग टीम का सीनियर। सब उसे पसंद करते थे। उसकी स्मार्टनेस, उसकी हाजिर जवाबी और सबसे ज्यादा उसका पेशेंस। एक दिन नेहा को ऑफिस आते हुए लेट हो जाता है। वो बहुत ही जल्दी में लिफ्ट में घुसती है, बिना आसपास ध्यान दिए। थोड़ी देर में उसे एहसास होता है कि कोई उसे देख रहा है। नेहा उस तरफ देखती है तो वहाँ वही पहले दिन वाला लड़का था। अब वहाँ नेहा और विवान अकेले थे। हाय, नए लोग देखकर अच्छा लगता है, विवान मल्होत्रा, विवान ने मुस्कुराते हुए कहा। थैंक्स, नेहा शर्मा, नेहा ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया। विवान ने फिर पूछा, पहला हफ्ता कैसा चल रहा है? नेहा ने कहा, थोड़ा थका देने वाला, पर अच्छा चल रहा है। केओस में आपका स्वागत है, विवान ने मजाक में कहा और लिफ्ट रुक गई। उसकी बात सुन नेहा के होठों पर खुद ब खुद एक मुस्कान आ गई। कुछ दिनों में दोनों की मुलाकातें बढ़ी, कभी कॉफी मशीन के पास, कभी फाइल एक्सचेंज करते वक्त। नेहा को विवान को देखकर अक्सर लगता था जैसे वो किसी पजल को हल करने की कोशिश में रहता है, लेकिन फिर भी सब कुछ कंट्रोल में है। नेहा उसके साथ होने पर थोड़ा हल्का महसूस करती थी, पर उसने कभी अपनी फीलिंग को खुद पर हावी नहीं होने दिया। उनकी दोस्ती बढ़ती ही जा रही थी और फिर एक दिन ऑफिस में एचआर ने अनाउंस किया, ऑफिस में एक नई क्लाइंट एग्जीक्यूटिव रिया चौहान शामिल होने जा रही है। ये सुनकर नेहा की आंखें चमक उठी। रिया उसकी कॉलेज की रूममेट, उसकी सबसे पक्की और एक वक्त की सबसे प्यारी साथी। रिया को मिलने के बाद सब अपने अपने काम पर वापस लग गए और नेहा उससे मिलने चली गई। तू यहाँ कैसे? नेहा ने खुशी से पूछा। तेरे पास आना था पगली, और अब देख हम फिर साथ है। उसकी बात सुन नेहा मुस्कुरा देती है। रिया की एंट्री से नेहा की जिंदगी में नया रंग आ गया। ऑफिस अब पहले से ज्यादा घर जैसा लगने लगा। विवान, नेहा और रिया तीनों अक्सर साथ में लंच करने लगे। हंसी मजाक, मीटिंग्स में एक दूसरे को संभालना और चुपचाप नजरों का मिल जाना। नेहा को लगने लगा कि शायद ये सब कुछ किसी सही मोड़ की ओर बढ़ रहा है। नेहा की आदत थी कि वो अपने दिन की सारी अच्छी बुरी बातें डायरी में लिखती थी। उसने आज रात डायरी में लिखा, कभी कभी कुछ लोग धीरे धीरे जिंदगी में आ जाते हैं और हम उन्हें अपना मान लेते हैं। शायद अब मेरी जिंदगी की नई शुरुआत हो रही है।
नेहा के लिए ऑफिस अब सिर्फ काम की जगह नहीं रही थी। सुबह तैयार होना, थोड़ा और ध्यान से बाल संवारना, हल्का सा लिपस्टिक लगाना, ये सब अब उसकी रोजमर्रा की आदतों का हिस्सा बन चुका था। और वजह थी विवान। वो हर दिन कुछ नया करता था जो नेहा को और करीब खींचता जाता था। कभी उसके लिए बिना कहे कॉफी ले आता, कभी उसकी प्रेजेंटेशन के बाद उसे आंखों के इशारे से थम्स अप देता, तो कभी लिफ्ट में बिना बोले सिर्फ मुस्कुरा कर देखता। नेहा को लगने लगा कि उसकी फीलिंग शायद सिर्फ एक तरफी नहीं है। लेकिन रिया अब पहले जैसे नहीं रही थी। जहाँ पहले वो नेहा के हर एहसास में साथ होती थी, अब वो अक्सर चुप रहती थी। नेहा ने एक दिन मजाक में कहा, तू और विवान तो काफी बात करने लगे हो, क्या चल रहा है? उसका सवाल सुन रिया मुस्कुराई, पर वो मुस्कान अजनबी सी लगी। फिर उसने कहा, कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। वैसे भी कुछ तो तू भी फील करती है ना उसके लिए। रिया के इस तरह पूछने पर नेहा थोड़ी झेप गई। फिर उसने कहा, शायद हाँ, लेकिन उसने कभी साफ साफ कुछ कहा नहीं। ये सुन रिया ने सिर्फ इतना कहा, तू बहुत भोली है नेहा, बस मुझे यही डर लगता है कि कहीं कोई तुझे बेवकूफ़ ना बना दे। नेहा को रिया की ये बात समझ नहीं आई। उस दिन रात को नेहा छत पर बैठी थी। उसके हाथ में उसकी डायरी थी। हवा ठंडी थी, आसमान साफ। उसने रिया की बातों को कई बार दोहराया। क्या वो सच में भोली है या वो बस एक सच्चे रिश्ते की तलाश में है? नेहा ने अपनी डायरी के पन्नों पर लिखा, कुछ रिश्ते आंखों से शुरू होते हैं और दिल तक पहुंचने से पहले ही खो जाते हैं, पर मैं अब खोना नहीं चाहती। अगले दिन नेहा रेडी होकर ऑफिस पहुंची और अपना काम किया। लेकिन आज लंच टाइम में रिया अचानक नहीं आई। विवान और नेहा अकेले बैठे थे। ये देख नेहा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, अगर मैं कुछ पूछूं तो बुरा तो नहीं मानोगे? उसकी बात सुन विवान ने मुस्कुराकर कहा, तुम पूछो, मैं बुरा नहीं मानता। नेहा ने पूछा, क्या हम सिर्फ दोस्त हैं? उसका सवाल सुन एक सेकंड के लिए विवान चुप हो गया। फिर बोला, तुम मेरे लिए खास हो नेहा, पर मैं अभी किसी कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं हूँ। विवान की बात सुन नेहा ने हल्के से मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसकी आंखों में कुछ टूट गया था। लंच के बाद नेहा पूरे दिन चुप रही। विवान का जवाब साफ था, मैं कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं हूँ, पर उसकी आंखें कुछ और कहती थी और नेहा ये समझ नहीं पा रही थी कि ये कोई कंफ्यूजन है या सिर्फ एक खूबसूरती से बोला गया झूठ। शाम को जब नेहा अपनी सीट पर बैठी थी तभी उसकी नज़र रिया के डेस्क पर पड़ी। एक छोटी सी पेन ड्राइव वहाँ रखी थी। नेहा ने बिना कुछ सोचे उसे उठाया। उसने सोचा, शायद रिया की कोई फाइल हो जो भूल गई हो। वो उसे लेकर अपने घर आ गई। घर आकर वो पेन ड्राइव देखने बैठ गई। उसने जैसे ही पेन ड्राइव खोली उसका शरीर कांप गया। उसका दिल बुरी तरह टूट गया। लैपटॉप स्क्रीन पर कुछ फोल्डर खुले थे। कुछ फोल्डर खुले, डिनर नाइट, प्राइवेट, हमारा वेकेशन, और अंदर रिया और विवान की साथ की तस्वीरें, वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग्स, होटल रूम में एक साथ हाथों में हाथ डाले घूमते हुए, और वो शब्द जो नेहा ने कभी सोचे नहीं थे, नेहा वो तो सिर्फ टाइम पास है, सीरियस तुम हो रिया। सारी बात जानकर नेहा की आंखों से आंसू नहीं निकले, जैसे आंसुओं की हद खत्म हो चुकी हो। वो वहीं फर्श पर बैठ गई। कमरे में अंधेरा था और उसके अंदर भी, और शायद उसके जीवन में भी। 3 दिन तक नेहा ने किसी का फोन नहीं उठाया, किसी से बात नहीं की और ना ही ऑफिस गई। एक दिन रिया ने मैसेज किया, मुझे माफ कर देना नेहा, तुझे बताने की हिम्मत नहीं हुई, पर प्यार हो गया था विवान से। नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो लड़की जिससे नेहा ने अपनी हर बात शेयर की थी, जिसे वो अपनी बहन मानती थी, वही उसकी पीठ पीछे उसका सब कुछ छीन ले गई बिना उसे कुछ पता चले। और विवान, वो कभी सच्चा था ही नहीं। उसकी मुस्कान झूठी थी, परफेक्ट पर नकली। उस रात नेहा ने अपनी डायरी में लिखा, मैं किसी से हार नहीं रही, मैं बस खुद से बिछड़ गई हूँ।
दूसरे दिन नेहा जल्दी उठ गई थी। उसने मन ही मन कुछ तय किया और रेडी हो गई। नेहा ने आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहा, अगर मैं खुद को टूटने दूंगी तो ये लोग जीत जाएंगे और मैं खुद से हार जाऊंगी, जो मैं कभी नहीं चाहूंगी। उसके बाद वो ऑफिस गई। ऑफिस के लोगों ने देखा कि उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर एक चुप्पी थी और मजबूती थी। वो थोड़ी बदली हुई लग रही थी। उसने एचआर को सारी फाइलें, ईमेल और पेन ड्राइव सौंप दी। रिया और विवान दोनों पर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का केस चला। एक दिन कैंटीन में विवान और नेहा का सामना हुआ। उसने कहा, नेहा, जो हुआ उसके लिए माफ कर दो, मैं समझ नहीं पाया। ये सुन नेहा ने सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, माफ करना मुझे आता है, लेकिन भूलना नहीं। और मैं वो लड़की नहीं जो किसी के लिए एक टाइम पास हो। इतना कहकर वो टेबल से उठी और चली गई। कभी जो लिफ्ट में खामोश मुस्कुराहट थी, अब वही शांति से बंद हो चुकी थी। समय ऐसे ही बीतता गया और इस बात को 6 महीने गुजर गए। आज नेहा उसी ऑफिस में एक नई टीम की टीम लीड बन चुकी थी। वो अकेली कैफेटेरिया में बैठी कॉफी पी रही थी, वही कॉफी जो कभी विवान लाया करता था। फर्क सिर्फ इतना था, अब कॉफी में उसकी कड़वाहट नहीं, उसकी मजबूती घुल चुकी थी। तभी एक इंटर्न उससे पूछता है, मैम, आपने कैसे इतना हैंडल किया, इतना कुछ, फिर भी आप इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे है? उसके सवाल पर नेहा मुस्कुराती है और कहती है, क्योंकि मैं अकेली थी मगर कमजोर नहीं, और अकेले लोग कभी कभी सबसे ज्यादा मुकम्मल बनकर लौटते हैं। नेहा ने प्यार को नहीं छोड़ा, उसने गलत प्यार को छोड़ा और खुद से दोबारा प्यार करना सीखा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसे ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।